नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है वॉइस ऑफ JRMB के यूट्यूब चैनल मेरी वॉइस मेरी आवाज़ में। रविवार का दिन है, 8 जून, दिन रविवार, और फुर्सत के पल मिले हैं। तो फुर्सत के पल फुर्सत मैगजीन के साथ। जी हाँ, ये मैगजीन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के साथ हर रविवार को प्रकाशित की जाती है, जिसको काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे बहुत शौक़ है। हर रविवार को मैं फुर्सत मैगज़ीन को पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान पेपर के साथ ये आती है, रविवार को प्रकाशित की जाती है। और भले ही चाहे मैं न्यूज़पेपर कोई सा भी पढूं, लेकिन हिंदुस्तान पेपर मैं रविवार को ज़रूर पढ़ता हूं। इसका कारण यह है क्योंकि इसमें फुर्सत मैगज़ीन जो आती है वो बहुत ही मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती हैं। इसमें सीखने मिलता है, बहुत कुछ नई नई बातों से रूबरू होने के लिए मिलता है। जैसे कि शुक्रवार को रूपाइन अमर उजाला की ओर से प्रकाशित की जाती है, रूपाइन मैगज़ीन आती है। उस प्रकार से हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में फुर्सत मैगज़ीन आती है, जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपके साथ मैं साझा करूँगा। ज़िंदगी सचमुच जादू ही बन जाएगी, अनोखी बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फुर्सत मैगज़ीन हिंदुस्तान पेपर के साथ जो आती है, उसकी अनोखी बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज़िंदगी सचमुच जादू ही बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का 60वां दशक 40 की उम्र की तरह खुशहाल बीते, तो 60 की उम्र में कुछ बातों का अधिक ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं? स्वाति गौट का ये लेख है, जो मैं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल मेरी वॉइस मेरी आवाज़ में साझा कर रहा हूँ, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की फुर्सत मैगज़ीन को पढ़ते हुए। असल में इस उम्र में शारीरिक और मानसिक स्तर पर बहुत से बदलाव होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जीनोमिक्स विभाग ने एक शोध किया है। क्या किया है? और उन्होंने ये पाया है कि उम्र बढ़ना सिर्फ एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं। इसलिए हमारे शरीर में 44 से 60 की उम्र में बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं। आकाश हेल्थ केयर के मानव चिकित्सक विभाग में कार्यरत एसोसिएट कंसल्ट डॉक्टर पवित्र शंकर कहती हैं, क्या कहती हैं वो हम आपको बताते हैं। 60 की उम्र के बाद की जीवन शैली, सोचने का नज़रिया और सामाजिक संबंध हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बहुत ही ज़रूरी बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसलिए उन आदतों को छोड़ दीजिए जो आपके ऊपर मानसिक दबाव डालती हैं, अन्यथा आपको डिप्रेशन, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी आदतों और सोच में बदलाव लाएं, ताकि खुले जीवन का आनंद उठा सकें। जी हाँ, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़िए, माफ़ करने की आदत डालिए, विषाद रिश्तों से दूरी बनाए रखिए, पहनावे का अंदाज बदल दीजिए, बनावटीपन से दूर रहिए और हर काम के लिए हाँ की आदत को छोड़ दीजिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि चिंता छोड़ दीजिए। इस पर पूरी नज़र जाते हैं। ईवा कहती हैं कि पहले मुझे लोगों की राय की बहुत परवाह थी। मैं सभी को खुश करना और सभी को पसंद आना चाहती थी, लेकिन अब क्या हुआ है वो जान लेते हैं। मुझे परवाह नहीं अब मुझे पसंद करते हैं या नहीं। मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बालों या मेरे टैटू के बारे में क्या सोचते हैं। देखा जाए तो बहुत से लोग इस डर में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी। बिल्कुल, जबकि सच्चाई यह है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीवन कैसा जीते हैं। आप चाहें दुनिया के हिसाब से चलने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लोग कमी निकाल लेंगे। इसलिए आपको दुनिया के नहीं बल्कि खुद के हिसाब से जीने की आदत डालनी चाहिए। वो कहते भी हैं ना कि सबसे पहले आप उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं। इसलिए ये बात भी यहाँ पर ठीक बैठती है। माफ़ करने की आदत अपना लीजिए। अतीत की कड़वी बातों को सीने से लगाकर रखने से आपको मानसिक शांति भंग हो जाएगी। माना बीते समय में आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची हो, लेकिन बड़े दिल रखकर माफ़ करने की आदत डालिए। जो हो गया है उसे भूलकर आगे बढ़िए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, उनसे कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है। पुरानी बातें अक्सर आपको दुख ही देंगी। जी हाँ, इस पर एक संदेश भी, एक कहानी भी मैंने साझा की थी। वो यूट्यूब चैनल पर मैंने पोस्ट की थी बहुत समय पहले कि पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को अपनाइए। विषाक्त रिश्तों से दूरी बनाइए, यानी कि जहरीले रिश्ते जो होते हैं ना, उनसे दूरी बना लीजिए। जीवन की जिम्मेदारियां संभालते समय हमें उन लोगों के साथ भी संपर्क रखना पड़ सकता है जो हमारी मानसिक सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मगर अपने 60 में दशक में आप स्वयं को इन विषाक्त रिश्तों से आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी उम्र आप ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए जो लोग आपको सम्मान नहीं करते, आपके विचारों को कदर नहीं करते, उनसे दूरी बना लीजिए। महत्वपूर्ण बात, पहनावे का अंदाज क्या है। ईवा कहती हैं कि तंग और असहज कपड़े मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं 62 साल की हूँ और मुझे 25 का दिखने का कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में आराम सबसे पहले आता है, इसलिए मुझे ढीले
ढाले टॉप या ढीले ड्रेसेज ही आरामदायक लगती हैं। इस उम्र में टाइट फिट जींस, शर्ट, टी शर्ट और हाई ड्रेस सैंडल्स पहनने और देखने में अटपटे लगेंगे। इसकी बजाय फ्लैट सैंडल और स्नेकर्स का चुनाव करें। तो बहुत सी बातें हैं, अगर आप हाँ हर काम के लिए हाँ कहते हैं तो थोड़ी इस पर नज़र डालें और समाप्त करते हैं। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर काम के लिए हाँ कह देना आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। जी हाँ, इस बात का ध्यान दीजिए कि आप कई बार सोचते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए भी कई बार हम हर बातों में हाँ कर देते हैं, जो बाद में हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इसलिए याद रखें, सेहत का ध्यान रखें। अच्छी सेहत आप दूसरों पर आश्रित होने से नहीं बनती, आपके खुद के डिपेंड्स होने से वो आदत बनती है। अच्छी आदतों को बनाइए, ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सुबह पार्क में टहलिए। आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, रिश्तों को बनाना चाहते हैं तो अच्छी सोच रखिए, सकारात्मक रखिए, पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रखिए और नेगेटिविटी आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। और फुर्सत के पल फुर्सत मैगज़ीन के साथ मैंने आपके साथ साझा करे हैं। तो इस लेख पर अपने विचार ज़रूर रखें। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा मुझे अपने बताएं। विचार मुस्कुराते रहें।